हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर चेंज करते हैं पहले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिविल शॉर्ट बाबा। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए, अच्छा, आज हम लोग चालू करते हैं। अपना नया टॉपिक है हम लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, तब तक अब हम लोग इसको लेजर से पढ़ते हैं। कि लिखा है इसमें, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वह अध्ययन जिससे चित्रमय भाषा के माध्यम से मानव के विचारों के संचार का सबसे पुराना माध्यम होता है। ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इनको डाटा ऐसे नहीं आना चाहिए। शायद टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, उन सब के लिए सॉरी। इसमें लिखा है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स माने इंट्रोडक्शन ये कहना चाह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वह अध्ययन जिससे चित्रमय भाषा के माध्यम से मानव के बीच के विचारों के संचार हो सके, और यह सबसे पुराना माध्यम होता है। तो अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि आरेखन के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ ड्राइंग। इंजीनियरिंग आरेखन यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और जियोमेट्रिकल ड्राइंग दो तरह की होती है। लेकिन जियोमेट्रिकल ड्राइंग जो होता है ना, वो दो भागों में बटा है। एक तो प्लेन जियोमेट्रिकल डिजाइन ड्राइंग और दूसरा सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक, अब अगले में क्या कहता है, अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड पहला नंबर पे आता है। हम लोग जानते हैं क्या ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड क्या चीज है? इसका निर्माण लकड़ी के पैटर्नों को आपस में जोड़कर मजबूती प्रदान करने के लिए विपरीत दिशा में नीचे की ओर पुनः पैटर्न लगाकर किया जाता है। अभी दिखाएंगे आपको कैसे वो होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है। वैसे आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास करते थे तो वहाँ पे जो जिस पर ड्राइंग शीट लगा करके हम लोग नहीं चलाते थे, ड्राइंग बनाते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वही ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा है। और कब पहले फिर हम लोगों को बोला गया था, आप लोगों को बोला गया है कि एक घर में भी होमवर्क की तरह एक नए नए डिजाइन बनाने के लिए बोला गया, तो घर में भी हम लोग ड्राइंग बोर्ड यूज करते। तो वो दोनों दो तीन तरह के होते हैं। वो तो कार्डबोर्ड ऐसा आता था, लकड़ी का आता था, लोग जैसा अफोर्ड कर सकते थे वैसा लेते थे। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बोर्ड के बाईं ओर एक खांचा बनाकर उसमें एबोनी एज लगा दी जाती है, जिसकी सहायता से टी स्क्वायर आसानी से ऊपर नीचे सरकाई जा सके। मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे सरकाई जा सके। और ये टी ऐसे होता था, टी ऐसे बनता था जैसे ये बना हुआ है। तो ये जो है ना, इस तरह, तो ये आपस में 90 डिग्री को पूरा लाइन खींचने के लिए बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड ओक, कैल एवं जैतून की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड मुलायम लकड़ी का भी बना होता है। जो प्लाईबोर्ड की बात कर रहा हूँ वो भी उसी की तरह के, मतलब उस तरह की एक और भी लकड़ियां होती है जो उसका बना है। अब देखो ये है, ये क्या है, ये
बॉटम, अच्छा ये उल्टा करके दिखाया है इन्होंने। तो ये जो ड्राइंग एबोनी वर्किंग एज की बात जो अभी हम बोल रहे थे ना, एबोनी एज होता है, तो वो ये होता है। ठीक, ये इस पे ये पैटर्न लगे हैं, ये ये वाले होते हैं पैटर्न, और स्ट्रिप्स हैं इसमें लगी हुई। ये इस तरह का एक ड्राइंग बोर्ड है। अब ड्राइंग बोर्ड के साइज देख लो, क्या इम्पोर्टेंट है ये जो है मैं बताता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा चांस है कि ये आएगा। एक तो पूछ ही लेगा कि साइज क्या होता है ड्राइंग बोर्ड का। जैसे कि ये B0 है ना, B0 साइज है 1500 बाई 1000 बाई 25 mm का। B1 साइज का क्या होता है ड्राइंग बोर्ड, 1000 गुणे 700 गुणे 25। B2 साइज का क्या होता है, 700 गुणे 500 गुणे 15। और B3 साइज का क्या होता है, 500 गुणे 350 गुणे 15। ये साइज जो है दी हुई, इनको याद करना जरूरी है, याद करें। ठीक, ये चीज आपको नोट कर लो कहीं पर और चिपका लो इसे। ये ड्राफ्टमैन में ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है कि आना ही आना है। अब अगला वाला देखते हैं क्या कहता है। अब ये कह रहा है दूसरा, अब ये जानते हैं T²। अब ये वो जो ड्राइंग बोर्ड में T² नहीं लगा था, ये देखो T² कैसे है। ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक, तो T² क्या होता है, यह सागौन की लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह में ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए T² का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट क्या मिला आपको, कि T² का यूज क्या होता है। T² का प्रयोग, देखा, यहाँ से यहाँ तक T² का प्रयोग किया जाता है। कैसे, ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए, ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए हम लोग T² का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि T² जो होता है, इसका, यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है। इसके निर्माण दो भागों में किया जाता है। बाईं ओर के भाग को स्टॉप, मतलब कि इस चीज को स्टॉप कहते हैं, और दाईं ओर के का भाग ब्लेड में स्क्रू द्वारा जुड़ा होता है, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है, 5 ठो ये लगे हुए इसी तरह। ये इसको स्टॉप बोलेंगे, इसको ब्लेड बोलेंगे, और इसी पे रख करके हम लोग 90 डिग्री की लाइन खींचते थे। T² का साइज क्या होता है, लार्जेस्ट साइज क्या होता है, वो होता है 1500 प्लस माइनस 5 mm। और ब्लेड का साइज कितना होता है, 1000 mm। और दूसरी ब्लेड का साइज क्या है, 700। और तीसरी जो है स्मॉलेस्ट साइज जो होता है ये जो, वो 500। मतलब ये कह रहा है T² के साइज चार प्रकार के हैं। एक T0 है जो 1500 प्लस माइनस 5 mm बन सकती है, जिसे लार्जेस्ट साइज होते हैं, मतलब T² का लार्जेस्ट साइज है। और फिर कह रहा है कि ये जो T1 है, ये 1000 mm की है। हाँ, और T2 जो है वो 700 mm की, T3 कितनी, 500 mm, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती है। अब आ जाइए सेट² के बारे में जानते हैं। सेट² होता क्या है, सेट जैसे कि नाम बड़ा, स्क्वायरों का एक वो सेट, वो सेट² कहते हैं। सेट स्क्वायर जो होता है, सेट स्क्वायर का प्रयोग
ड्राइंग शीट में ऊर्ध्वाधर रेखाएं व समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। देखो ये सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर तो आप लोग चलाए होंगे ना, कि जैसे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब इसको इससे मिला दो, जब इसके बाद मिलाने लगो तो एक और आता था हम लोग के पास कि एक इस तरह का भी देखा नहीं होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोगों को मिलता था, इसी तरह लाइनें खींची जाती थी, ऐसे ऐसे लाइनें खींचनी है, या तिरछी इसको घुमा घूम के किया जा सकता है, जैसे ये लाइन है, अब इसी के समांतर काफी लाइनें खींचनी है, तो इसी के ये जैसे है, यहाँ से यहाँ तक का है ना, एक ये सेट स्क्वायर हो गया। तो क्या करते थे, पहले इधर रख खींचे, फिर इसको क्या किए, आगे की तरफ बढ़ाए, फिर एक लाइन खींचे, फिर आगे की तरफ बढ़ाए, फिर एक लाइन खींचे, ये समांतर रेखा है। अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेखाएं भी खींची जाती थी। जैसे अब क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए हम लोग देखो हम चलाना सिखा सकते हैं इसको, कि जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तुम्हें, तो ये बड़ा वाला हॉरिजॉन ऐसे खींचो, बड़ा वाला जो इस एक सेट स्क्वायर ऐसे रखो, और एक सेट स्क्वायर ऐसे रखेगा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करो या नीचे की तरफ मूव करोगे तो ये इसी के पैरेलल लाइनें खींच देगा, ठीक। ये हो गया, इस तरह खींच सकता है लाइन। तो वही कहने का मतलब है कि ये जो होता है, ये समांतर और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाओं को खींचने के लिए ड्राइंग शीट में टी स्क्वायर सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि टी स्क्वायर का केवल यूज कितना था, टी स्क्वायर जो यूज कर रहा था वो केवल कर रहा था आपके हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचने के लिए, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये क्या कर रहा है, वर्टिकल और पैरेलल दोनों तरह की रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी, टीन तथा पारदर्शी सेल्यूलाइड प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक वाला तो देखे होगे ना, के बने होते थे, तथा जोड़ों में मिलते हैं, दो जोड़, एक जोड़ा रहता है केवल, ये है एक जोड़े में दो सेट स्क्वायर होते हैं, जिनमें से एक 30 60 90 का तथा दूसरा 45 45 90 का होता है। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कि जो इसका पेयर होता है वो किस साइज का होता है, 45 45 90 का एक रहेगा, और दूसरा रहेगा 30 60 90 का। सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 डिग्री के गुणक में कोण ड्रॉ करने के लिए करते हैं सेट स्क्वायर का। अब जैसे 15 डिग्री का बनाना होता है तो वो बना लेते हैं, 15 डिग्री का मल्टीपल हो, जैसे 15 दूना 30 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 120 होता है, मतलब इस तरह के मल्टीपल में कोण को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अब आया स्केल। स्केल तो सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन अब जान जाओ स्केल कैसे, ये वाला स्केल है, वो वाला स्केल नहीं है जो हम लोग सर्वे वगैरह में पढ़ते थे, वो वाला स्केल नहीं, ये रूलर जिसे बोलते हैं, नहीं पट्टी पटरी पुस्तकों बोलते हैं। तो ड्राइंग कार्य में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मापनी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक व कार्डबोर्ड की बनी होती है, जो सामान्यतः 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मतलब ये जो है, ये चौड़ाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और लेकिन जो लेंथ होती है वो टोटल मिला करके 30 सेंटीमीटर, माने 2 फुट, नहीं 2 फुट कहाँ, हाँ 2 सवा 2 फुट की, ए 2 सवा 2 कह रहे हैं, 1 फुट का, सॉरी। अब क्या कह रहा है, यह 8 पैमानों का सेट में उपलब्ध होता है। हाँ देखे होंगे ना, जब हम लोग ड्राइंग वो जब एमडी खरीदने जाते थे तो वहां पे एक प्लास्टिक का कागज की पट्टियां देता था, स्केल नुमा,
वो जो होता था उसके अंदर 8 प्रकार के स्केल होते थे वो। ठीक, तो यही कहने का मतलब उन्हें M1 से M8 तक दर्शाया जाता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm या 1 यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना निकल के आया? लीस्ट काउंट जितना होता है 0.5 mm। ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा, अब नाम साइज याद कर लो। जैसे M1 है तो ये फुल साइज का होता है 50 सेंटीमीटर टू अ मीटर, मतलब 50/1 का। इसका स्केल दे रखा है, स्केल है 1:2 का। M2 में दे रखा 1:2.5, 1:5। और M3 होता है, M4 होता है, M5 होता है, M6 होता है, M7 होता है, M8। इसमें ये खाली ये पूछ सकता है, दो तीन चीज पूछ सकता है कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, है। और दूसरा पॉइंट पूछा कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार मतलब कितने, यानी कि M1 से M8 तक का, तक ये इतना होता है। ठीक, इसके साइज ये डिटेल और इसके लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं पूछ सकता। अब देखिए प्रोटेक्टर आता है। प्रोटेक्टर तो प्रोटेक्टर चांदा, जिसे हम लोग हिंदी में चांदा कहते हैं। लकड़ी, चांदा लकड़ी, लोहे व प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन ड्राइंग कार्य के लिए पारदर्शी सेल्यूलाइट प्लास्टिक का चांदा ही उपयुक्त होता है। इसका आकार अर्धवृत्ताकार, ये दिख रहा हो, अर्धवृत्ताकार ऐसे होता है। यह सामान्यतः 100 mm व्यास का होता है। चांदे की सतह सहायता से 0 डिग्री से 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। चांदे का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? वो होता है 1 डिग्री। लीस्ट काउंट का मतलब जान रहे हो? जो मिनिमम वैल्यू पढ़ सके, मिनिमम वैल्यू पढ़ सके। कि अब कोई स्केल है वो कितना पढ़ सकता है, कोई कितना, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू, उससे आगे उससे कम कभी वो पढ़ ही नहीं सकता। तो ये कितना हो गया? 0 से 360 डिग्री, लीस्ट काउंट 1 डिग्री, और सम 100 mm का व्यास रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब आ गया फ्रेंच कर्व। इसका फ्रेंच कर्व, ये देख फिगर देख रहे हैं ना फ्रेंच कर्व का, ये ज्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फ्रेंच कर्व क्या होता है? इनका प्रयोग ड्राइंग में अनियमित आकार के वक्रों को मिलाने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी, पारदर्शी सेल्यूलाइट, प्लास्टिक व धातु का बना होता है। एक लकड़ी के डिब्बे में 12 अलग अलग आकार के फ्रेंच कर्व होते हैं। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट है, हाइलाइटर यूज करते हैं हम लोग, कि इसमें 12 प्रकार के वो होते हैं, सेट होता है फ्रेंच उसका। ठीक, ये वाला हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल अच्छी चीज है, पेंसिल जरूर याद करना, क्योंकि पेंसिल से एक क्वेश्चन किसी न किसी उसमें जगह पूछ ही लेगा, इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है पेंसिल जो होती है ड्राइंग कार्य हेतु पेंसिल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लगभग संपूर्ण ड्राइंग कार्य पेंसिल से ही संपादित किया जाता है। पेंसिल का ग्रेड, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाली लाइनें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ये कह रहा है कि पेंसिल को 9H से लेकर 7B तक 18 ग्रेड्स में बांटा गया है। इन 18 ग्रेडों को 3 ग्रुपों में समायोजित किया गया है। मतलब 3 ग्रुप 18 टाइप के होते हैं और 3 ग्रुप में उन्हें बांटा गया है। अभी जानेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले ये समझो कि ये कई ग्रेडों में होती हैं। ग्रेड HB मध्यम नरम को दर्शाता है तथा ग्रेड एच बढ़ते क्रम के में कठोरता की डिग्री को दर्शाता है तथा ग्रेड बी बढ़ते क्रम में कालेपन को इंगित करता है। कहता नहीं बी वाली पेंसिल मोटी और डार्क चलती है, बस वही है। और हम लोग लिखते थे HB से, तो मतलब वो न ज्यादा हल्की होती थी चलने में, न ज्यादा वो होती डार्क होती थी, इसीलिए। सॉरी। ये कह रहा विभिन्न प्रकार की पेंसिल व उनका स्थान, जैसे कि मीडियम सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन कौन सी होती है। बी, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। यह कला, पेंटिंग आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता था। फिर मीडियम ग्रेड पेंसिल जो होती हैं वो होती हैं HB, FH, 2H, 3H। इंजीनियरिंग कार्य में मीडियम, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करो, क्वेश्चन लिखो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्क में कौन सी पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल यूज होती है। आंसर जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या है? हम्म अभी बता रहा था ना, ये है मीडियम ग्रेड पेंसिल। ठीक, अब लिखा है कि फिर है हार्ड ग्रेड पेंसिल होती है। हार्ड ग्रेड पेंसिल जो होती है वो उसमें आती है 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। ये लेआउट के लिए यूज करते हैं। लेआउट में कौन सी यूज होती है? लेआउट में होती है हार्ड ग्रेड पेंसिल। अब आ जाओ इधर वाला, क्या लिखा है? बी पेंसिल का उपयोग छायांकन के लिए किया जाता है। छायांकन का मतलब जान रहे हो? वो जो जो जिसका रिफ्लेक्शन बनता है उसको दिखाने के लिए बी पेंसिल यूज करते हैं। HB जो पेंसिल होती है वो फ्री डायग्राम के लिए होती है, फ्री डायग्राम वर्क के लिए होती है। जैसे कोई भी है, जैसे ये है, ये मैंने बनाया, तो इसके लिए हमें HB पेंसिल यूज करनी है। लेकिन अगर मैं इसके जो वो बनेगा, क्या नाम है, व्यू वाला, क्या बोलते हैं, सेक्शनल व्यू जब बनाएंगे तो उसके बाद जो हमें 3D डायग्राम कोई होगा, जब उसका सेक्शनल बनाएंगे तो वो 2D में बनेगा। जब 2D में बनेगा, उस चीज को जो फाइनल बनेगा कि कैसा दिखता है, टॉप से कैसा दिखता है, साइड से कैसा कैसा दिखता है, इन सबको दर्शाने में जो पेंसिल यूज होती है वो होती है HB। मतलब HB का, सॉरी मैं गलत बता दिया, माय फॉल्ट। ये जो HB होती है वो फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे कोई भी एक लाइन खींचनी है फ्रीली हमें, तो हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक, अब क्या लिखा है? एच पेंसिल का उपयोग कहाँ में करते हैं? एच पेंसिल का बताओ। अच्छा, एच पेंसिल का उपयोग ड्राइंग और लेटरिंग में करते हैं। मतलब अक्षर लिखने के लिए जो हम लोग
यूज नहीं करते थे, जैसे कि हम लोगों को वो करते थे, ड्राइंग बनवाने के लिए कहते थे कि जाओ ए लिखो, है ना, बी लिखो, सी लिखो। तो ये इन अक्षरों को हम लोग एच पेंसिल से लिखते थे। ठीक। 2H पेंसिल का उपयोग निर्माण रेखाएं, आयाम रेखाएं, खंड रेखाएं और केंद्र रेखाएं खींचने में के लिए किया जाता है। शायद ग्लिच आ रहा है। अब लिखा है 3H 4H पेंसिल का उपयोग मिनट विवरण खींचने के लिए किया जाता है। 9H पेंसिल सबसे कठोर होती है। 7B सबसे मुलायम होती है। ये इंपॉर्टेंट देखो। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, इरेजर ड्राइंग में रेखांकन को दर्शाने, रेखांकन व अक्षरन मतलब लेटरिंग और ड्राइंग को जो होता है दर्शाने के लिए करते समय, आरेखन करते समय कभी कभी अनावश्यक कार्य की भी आवश्यकता पड़ जाती है। वह गलत चित्रांकन हो जाता है जिससे मिटने के लिए रबर की आवश्यकता, जिसे मिटाने के लिए हमें रबर का उपयोग किया जाता है। रबर भी पेंसिल की भांति बाएं से दाएं की तरह ऊपर से नीचे चलना चाहिए पेंसिल चलाते वक्त, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर। अब आज हम लोगों का जो फेवरेट है वो है मिनी ड्राफ्टर, जिसे हम लोग कुछ लोग इसे एमडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?